हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में जो अपने एक्सरसाइज 5.2 है उसका पार्ट 3 है। तो इसमें अपन 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक करेंगे अपने सारे क्वेश्चंस। तो अभी इसको मैं दो टाइप से बताऊंगा आपको। 7th क्वेश्चन तो देख लीजिए अपना 7th क्वेश्चन है क्या। तो 7th क्वेश्चन अपना है अपने इसमें 7 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। AP 10 है, 7 है, 4 है एंड डैश 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 -64। ओके, जो है बोला अंतिम से 11वां पद की याद कीजिए। बोला फ्रॉम लास्ट फाइंड आउट 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब शुरू से निकालनी होती ना, तब तो हम क्या बोलते हैं A इक्वल टू A 11 निकालना हो तो A प्लस 10D बोलते हैं। शुरू से निकालना होता है तो क्लियर है, A प्लस 10D तो होता है। तो A की वैल्यू तो है 10 प्लस D कितना है 3 का है, मतलब माइनस के 3 का, तो 10 प्लस माइनस के 30 कितने होते हैं माइनस का 20। अगर यहाँ से 10वां टर्म निकालना होता तो माइनस का 30 आ जाता, लेकिन ये थोड़ी पूछा है, बोला उल्टे से निकालो, उल्टे हाथ की साइड से, मतलब इधर से बताओ कि 10th टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो अब देखिए 10th टर्म पूछा है, 11 टर्म सॉरी, बोला 11 टर्म बताओ लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं फ्रॉम लास्ट। तो सबसे पहले इजी मेथड बता रहा हूं, और वो इजी मेथड क्या है। अगर फ्रॉम लास्ट देखो टर्म 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से अगर निकालना हो तो आपको क्या करना है, an माइनस एन माइनस 1d। उसमेन क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं an माइनस एन माइनस 1d। देखिए कैसे, an कितना है अपना माइनस का 64, इसको an बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, लास्ट से नंबर निकालना हो ना तो ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं था पहले, ये ध्यान रखना, ठीक है। a अपना कितना है 10 है, ठीक है। d कितना है 10 में से 7 में से 10 माइनस कर दो, माइनस का 3 है। तो देखिए an तो ये हो गया, n 11वां टर्म है और d माइनस का 3 है। n समझ गए 11वां टर्म कैसे कौन सा निकालता है, ठीक है। -64 माइनस 11 में से 10 गुणा माइनस का 30 3, तो ये आ गए माइनस का 10 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई हो गए प्लस के 30, कितना बच गया माइनस का 34। एक आंसर तो ये आ गया। मान लीजिए यहाँ पे एक आंसर ऐसा नहीं आता, ऐसे लास्ट में 62 है, सॉरी यहाँ पे 62 है क्वेश्चन में, तो 32 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा नहीं आए, अपना क्या आ जाए, अलग टाइप से करना हो। मान लीजिए जैसा आपने ये पढ़ा नहीं, बोला हम सर ये फॉर्मूला याद क्यों रखे, मत रखो याद। अगर ऐसे करना हो तो देखिए 3 का अंतर है, इसको उल्टा कर दो। माइनस का 62 AP का AP डैश लिख देते हैं कि AP है उसको उल्टा कर रहे हैं। 62 से पहले क्या आया होगा, देखो 3 कम हो रहे हैं ना, देखो 7 फिर 4 फिर 0 आया होगा ऐसे करके, फिर अपना क्या होएगा माइनस का 2 फिर माइनस का 5 फिर माइनस का पता नहीं कितना माइनस का, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा कम करते जाएंगे। 62 आया, इससे पहले क्या रहा होगा, माइनस का 3 कम करने 59 रहा होगा, उससे पहले कितना रहा होगा, माइनस का 3 कम कर दो इससे 56, ऐसे कर करके लास्ट में 10 आ जाएगा। समझ गए ना आप, किया क्या, इधर अगर ऐसे कम हो रहे तो उधर बढ़ाते गए हम, समझ गए, बढ़ ही रहे हैं, माइनस के नंबर छोटे हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, 3 प्लस का है। तो इसमें a कितना है 62 है, d कितना है 59 में से अगर 62 को माइनस करोगे डबल बार तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कितने का है +3 आ जाएगा। बस अपने को 11वां टर्म निकालना, और 11वें टर्म को क्या बोलते हैं a प्लस 10d। a है अपना 62 माइनस का 10 इंटू 3 d, ये रहा, कितने बन गए -62 + 30 कितने बनते हैं माइनस के 32 ही बनते हैं। तो ऐसे कर लो, चाहे AP को उल्टा करके इसको सोल्व कर लो। क्या किया, AP अगर सीधी तो उसको फ्रॉम लास्ट से निकालता है 11 टर्म, तो उसको सीधा कर दिया और शुरू से 11 टर्म निकाल दिया। शुरू से तो हमें आता है, लेकिन लास्ट से अगर निकाले तो लास्ट का फॉर्मूला ये है, इसको भी हम यूज ले सकते हैं। क्लियर है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, एट क्वेश्चन इन AP 1 4 7 10 एंड डैश 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 88 में लास्ट से बोला, लास्ट से 12th टर्म क्या होगा, फ्रॉम लास्ट 12th टर्म। तो बस जैसे मैंने बताया वैसे कर लो। आप क्या करोगे कि a अपना 1 है, d कितने का है
4 में से 1 माइनस कर दो, 3 का डी है, ए एन कितना है 88 है। तो बस 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या फॉर्मूला बताया, ए एन में से एन माइनस 1 डी को माइनस कर दो, मतलब ए एन तो है 88 लास्ट वाला टर्म माइनस एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 और डी कितना है अपना, सॉरी एन का मतलब क्या है 12th टर्म निकालना है तो सॉरी 12 है, ठीक है। एन का मतलब क्या है, ये एन है जो एन यहाँ पे 12 दिया है तो एन 12 है माइनस 1 और डी कितना है 3 है। 88 माइनस ये बन गए 11 इंटू 3, 88 में से अगर 33 माइनस होते हैं कितने बचते हैं 55 इज आवर आंसर। अगर इस एपी को आप उल्टा भी करके शो करें तो भी आंसर आपका वही आएगा। अगर एपी आप उल्टा करके देखें तो देखो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले लास्ट में एपी 88 लिख देंगे, फिर 88 से पहले क्या रहा होगा, देखिए 3 कम कर दो 85 रहा होगा, 85 से पहले जो भी रहा होगा 82 रहा होगा, ऐसे करके लास्ट में 1 आ गया। समझ गए आप, 82 और 3 50 50। तो ए यहाँ पे 88 है, डी अब की बार कम हुआ ना -3 हो रहा है, ठीक है। हमें निकालना है 12th टर्म मतलब a + 11 डी निकालना है। a अपना है 88 + 11 इंटू डी कितना है 3 माइनस का 88, 11 में से 3 गए 33, सॉरी 11 33 वो भी माइनस के कितने बन गए 55, ये आंसर आ गया दोबारा। तो आप एपी को चाहे क्या कर दो उल्टा कर दो, चाहे आप an - n - 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों बात सेम है। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को डीपली समझिएगा वरना आपको क्या हो जाए कन्फ्यूजन में रह जाओगे कि कौन सा टर्म हम कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए 9th और 10th क्वेश्चन क्या है ये भी अपन कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए आप क्या है, नाइन्थ में अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये है एक समांतर श्रेणी, सॉरी इन एपी 60 टर्म्स, एक एपी में 60 टर्म है, ये हिंदी मीडियम की बुक है, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली 7 and 125 सो 32 टर्म, फाइंड आउट 32 टर्म। कि एक जो एपी है बोला उसमें 60 टर्म है, 60 टर्म है, 60 टर्म्स हैं, क्लियर है। अब क्या है देखिए, पहला टर्म तो बोला 7 है और लास्ट का टर्म क्या है 125 है, ठीक है। अब देखिए तो बोला बीच में कोई भी टर्म होगा, यहाँ पे 32 वाला टर्म निकालना है जिसको क्या बोलेंगे a + 31d। बोला फर्स्ट और बोला मैं लास्ट टर्म दे रहा हूँ, 32 वाला टर्म निकालना है और एपी में कितने टर्म है 60 टर्म्स है, ठीक है। अब देखिए 60 टर्म है तो एक बात सोचिए, पहला और लास्ट का टर्म ही 125 है और पूरे नंबर ही ये 60 हैं, इसका मतलब ये 60 वाला टर्म ही तो है। अरे टोटल नंबर ही इसमें 60 है और ये लास्ट का टर्म भी 165 है, इसका मतलब ये 60वां टर्म है। तो a60 कितना अपने पास 125 है, इसका मतलब क्या बन गया a + 59d अपने पास कितना है 125 है। समझ में आई बात कि अब 125 का तो हमें पता है भाई, ठीक है। अब a का भी पता है, हमें a कितना अपने पास 7, तो a कितना है अपने पास 7 है, 7 59d = 125, ठीक है। देख लीजिए 135 में a तो हमें पता था 7 है, लेकिन d का नहीं पता था ना, हमें 32 वाला टर्म निकालना है, a + 31d होता है। हमें a का तो पता है, d का और पता होता तो हम इसको लफड़े को करते ही नहीं, लेकिन ये d निकालने के लिए लास्ट वाला टर्म दिया है 125 और बोला है 60वां टर्म है, वैसे हमें पता लग गया 60वां टर्म है। तो 7 को इधर रख लो, सॉरी 7 को उधर भेज दो, जैसे 7 माइनस होगा कितने बन जाएंगे अपने 100, कितने बन गए 7 ये 2 118, और इसका अगर इसमें डिवाइड कर दें कितनी बार डिवाइड जाता है 2 बार, ठीक है। 5 और 5 10 9 18, तो यहाँ पे 59 × 31 कर दो, सॉरी 2 × 31 कर दो, बिकॉज 2 अपना d आ गया और ये अपना a था। तो 7 + 30 दूनी 62, 62 और 7 69, तो क्या हो गया अपना 31 वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा 69 इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, ये आराम से समझिएगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा था और बोला 60 ही टर्म है पूरे टोटल इसके अंदर, मतलब 60 वाला टर्म दे रखा है, ये हमने लिख दिया कि a + 59d दे रखा है। a हमारे पास था, a आ गया तो d आ गया, d और a दोनों आ गए तो अपन 31 वाला टर्म निकाल 32 वाला टर्म आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज 32 टर्म को क्या बोलते हैं a + 31d। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 10th वाला टर्म। देखिए 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं
यदि संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी एपी में अगर 4 टर्म्स की बात आएगी, ये बात आप फिर से दिमाग में डाल लीजिएगा क्या कि जब भी 4 टर्म आ गई एपी में, ऐसे बोलते हैं कि 4 टर्म आ गई, तो हर बार 4 टर्म आएंगी, देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन में। तो अपने को 4 टर्म क्या माननी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, बिकॉज इनमें डिफरेंस सेम का है। देखो इनमें 2d का सेम है, 2d का है, 2d का है, बस ऐसे मतलब माननी है, ऐसा नहीं कि a प्लस डी माननी है, नहीं। 4 टर्म की बात आए तो अपने को क्या मानना है, a माइनस 3d, वैसे ये उससे भी हो जाएगा लेकिन अपने को ऐसे ही मानना है हर क्वेश्चन के लिए। अगर 3 टर्म ही माननी पड़े तो आपको क्या मानना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्लियर है, जैसा आप चाहो वैसा, आप a प्लस डी और a प्लस 2d भी मान सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन बड़ा हार्ड बन जाता है। तो अपने को क्या मानना है, अगर 4 टर्म की बात आई, वो तो 3 टर्म के लिए था, ठीक है, 4 टर्म की बात आई तो अपने को क्या करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ये मानना ही पड़ेगा। तो इसने ये बोला कि 4 टर्म है भाई, तो मैंने 4 टर्म मान दी कि लेट द टर्म्स आर, ठीक है। अब बोला अगर चारों टर्म्स को जोड़ोगे तो बोला 50 आएगा। अब देखो ये क्यों मानते हैं, क्योंकि d सारे कट जाते हैं, इनसे कट गए ना, d से माइनस डी, तो 4a बचते हैं। देखिए यहाँ पे कि d से d कट गया, समझ गए, ये 3 आ गया। मतलब क्या होता है कि जब d कट जाते हैं ना, इसलिए इसको मानते हैं कि इनको कंफर्म जोड़ कर तो देंगे इनको प्लस। तो d सारे कट गए, कितने बन गए, 4a इक्वल टू 50, तो a इक्वल टू कितना बन गया, 50/4, 2 का भाग गया 25 बार, 2 का भाग गया 2 बार, तो a इक्वल टू कितना बन गया, 25/2। a की वैल्यू आ गई 25/2, ठीक है। d की वैल्यू और निकाल देते हैं, तो d की वैल्यू निकालनी है, देखिए अब कैसे निकालेंगे, कहाँ गया, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। इसका मीन्स क्या है, जो सबसे लार्जर नंबर है वो सबसे स्मॉल नंबर का क्या है, 4 टाइम्स 4 गुना है, ठीक है, कि मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटे नंबर का 4 गुना है, ठीक है। तो कर लेंगे, देखिए a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस 12a, समझ गए, 12d, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 4a को d को इधर ले आओ, 3d के पास 12d को ले आओ, और 4a के पास ले जाओ माइनस के a को, तो ये तो बन गए कितने, 15d, ये बन गए 3a। अपने को पता है a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 25.2, तो कितने बन गए, 75/2, तो d इक्वल टू कितना बन गया, 75/2, और ये 15 का भाग लग गया, 15 का भाग 5 बार गया, 5 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5.2। तो a और d आ गया अपने पास। अब बस चारों अपने को निकालने हैं, तो फर्स्ट जो है अपना a माइनस 3d है, तो a अपना आ गया 25.2 माइनस 3 इंटू 5.2, तो 25/2 और 15/2, 25 में से 15 गए, कितने बचते हैं अपने, 10 बचते हैं, 10/2 कितने बन गए, 5। तो पहला नंबर तो 5 है। दूसरे नंबर की बात करें a माइनस डी की, a अपना है 25.2 माइनस डी कितना है 5.2, 25 में से 5 गए, बच गए 20/2, कितने बन गए 10, 5 10 अब आएंगे 15, अब आएंगे 20। चाहे a प्लस डी निकाल दो, चाहे a प्लस 3d निकाल दो, निकाल के देख लेना, ठीक है। कैसे किया हमने इसको सोल्व, दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया कि 4 टर्म हमने मान लिया कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है, ये 4 टर्म है। तो क्या किया, हमेशा हमें पता है कि पहले इनको सम दिया हुआ ही रहेगा, जब भी इनको जोड़ेंगे तो इनके डी कटने कन्फर्म है, तो डायरेक्ट a की वैल्यू पता लग जाती है। वरना अगर a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 2d ऐसे मानता, जो भी मानता मैं, उससे d थोड़ी कटता, ना ही a कटता, ठीक है। तो ऐसे नंबर हमें मानने पड़ते हैं जिससे क्या ये कैंसिल हो जाए, समझ में आई बात आपको। तो ये कैंसिल होने के लिए हमने क्या मानना पड़ता है इनको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। वैसे क्या होता है, ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा सोल्व होता है, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना वो इसी बेसिस पे होंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए बताया इसको, ताकि आगे वाले क्वेश्चनों में भी ये ऐसे आप इसको अपनाओ कि 4 टर्म की बात आई तो 4 टर्म यही मानने हैं, और 3 टर्म के लिए मैंने वहाँ पे राइट कर ही दिया, एक एग्जाम्पल आपका 3 टर्म से, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब क्या देखो क्या बोला, बोला सबको जोड़ेंगे तो बोला 50 आएगा, तो हमने जोड़ दिया, d सबके कट गए तो 4 इक्वल टू 50 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 50 में 4 का डिवाइड किया 25.2। अब दिन क्या किया, बोला जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटे नंबर का क्या है, 4 गुना ज़्यादा है, तो मैंने लिख दिया भाई सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लिख दिया, 4 गुना ज़्यादा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना देखिए, अब देखा हमने 4a को पास तो लिया है 1 को मैं, और 12d को ले गया d के पास, ये बन गए 15d और ये 3a। a की वैल्यू हमारे पास थी 25.2, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, इनको मल्टीप्लाई किया, 15 को उधर डिवाइड में भेज दिया। जैसे ही 15 डिवाइड में गया कितने आ गए 5.2,
ए और डी की वैल्यू आ गई तो बस अब चारों नंबर हम निकाल सकते हैं। पहले नंबर को a माइनस 3d बोला हमने तो ये आ गया पहला नंबर, दूसरे नंबर को बोला a माइनस डी, दूसरा नंबर आ गया, तीसरे नंबर को बोला a प्लस डी, तीसरा नंबर आ गया, और चौथे नंबर को बोला a प्लस 3d, चौथा नंबर आ गया। ठीक है, तो आज का आपकी जो 5.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज के लिए आपको इतना ही बताऊंगा। धन्यवाद।